हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम। वेलकम टू ओशन ऑफ नंबर्स। मेरे चैनल पे आपको रीजनिंग की और मैथ्स की एनसीईआरटी 10th क्लास की वीडियोस मिल जाएंगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आओ स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको नंबर सीरीज स्टार्ट करवाई थी, उसके मैंने आपको कई सम कराए। हम उसमें हमने अलग अलग पैटर्न था। तो एक जैसे डिफरेंस वाले हो गए और प्लस करके हो गए, फिर मैंने स्क्वायर वाले भी कराए, मल्टीप्लाई वाले भी कराए, डिवाइड वाले भी कराए। अब इसमें आपने पैटर्न को देखना है भी, आपको पहले सीरीज को अच्छे से देखना है। सीरीज को देख के आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या पैटर्न जा रहा है। अब देखो ये सीरीज बढ़ रही है, इसलिए आपको ये तो समझ आ रहा होगा यदि सीरीज ज्यादा बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हम ऐड करके देखेंगे तो ऐड करके जैसे कम हो रही है, थोड़ी बढ़ तो रही है पर उसमें हम ऐड करके देख लेंगे। पर यदि ज्यादा बढ़ रही है तो इसका मतलब ये क्या है भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो 4 को यदि हम देखो 4 के बाद 10 आ रहा है तो हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। देखो 4 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 करेंगे, इजिकल टू हमारा कितना आ रहा है, देखो 12 - 2 इजिकल टू 10। देखो पहले हमें कैसे पता चला कि 10 आना है। हमने 4 को, क्योंकि 10 किसके नजदीक आ रहा है, 12 के नजदीक, तो हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा, -2 कर दिया। अब हम ये पैटर्न लगा के देखते हैं हमारा पैटर्न सही है। अब देखो 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 इजिकल टू, देखो 30 - 2 इजिकल टू कितना आ गया, 28। तो हमारा आंसर यहाँ पे 28 आ गया। अब नेक्स्ट हम करके देखते हैं भी हमारा पैटर्न सही है। अब 28 को 3 से मल्टीप्लाई करो और -2। अब 28 को 3 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया, 84 - 2 इजिकल टू 82। इसलिए हमारा पैटर्न क्या है, सही जा रहा है। अब नेक्स्ट भी आप करके देख सकते हो। 82 को 3 से मल्टीप्लाई करो और -2 करो, कितना आ गया, 246 - 2 इजिकल टू 244। देखो हमारा पैटर्न सही है। या हमें पता कैसे चलता है, यदि सीरीज ज्यादा बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। यदि कम बढ़ रही हो, बढ़ तो रही हो, पर हम फिर उसमें डिफरेंस करके देख लेते हैं कि उसमें कितने ऐड हो रहे हैं। तो आप देखो इसमें भी सीरीज बढ़ रही है। देखो हार्ड डिजिट के बाद देखो 6 के बाद जैसे डबल हो रही है, 13 आ रहा है, डबल के नजदीक आ रही है। अब 13 के बाद 25 है, ये भी डबल के नजदीक आ रही है। इसलिए हम करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यदि 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे तो इजिकल टू हमारा 12 + 1 इजिकल टू कितना आ गया, 13। अब नेक्स्ट करके देखते हैं। और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो और -1। अब 26 - 1 इजिकल टू कितना आ गया, 25। हमने यहाँ -1 क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे 25 आ रहा है। अब नेक्स्ट फिर करके देखते हैं। अब 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो और +1 इजिकल टू कितना आ गया, 50 + 1 इजिकल टू 51। अब यहाँ पे आ रहा है। अब नेक्स्ट करके देखो, 51 को 2 से मल्टीप्लाई करा और -1 इजिकल टू कितना आ गया, 102 - 1 इजिकल टू 101। इसलिए हमारा पैटर्न क्या है, सही है। देखो सीरीज तो डबल हो रही है। अब पहले 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर +1 करा, जो आंसर आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर -1 करा, फिर जो आंसर आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर +1 करा, फिर जो आंसर आ गया 51 आ गया, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, -1 करा। अब नेक्स्ट हमारा क्या करेंगे, हम 101 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 203। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 203। अब देखो इसमें दो पैटर्न चल रहे हैं। एक बार देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है आंसर और उसमें 1 प्लस हो रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 1 माइनस हो रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस करेंगे। ऐसे अपने पैटर्न को फॉलो करना है। यदि आप सीरीज को देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा भी इसमें भी क्या हो रहा है। जैसे मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो फिर यदि हम इसमें 1 प्लस कर दें तो ये आंसर आ जाएगा। तो आपको सीरीज को अच्छे से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो आप इस सीरीज में देखो, ये सीरीज क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब सीरीज को देख के पता चल रहा होगा इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होने के बाद आपने ये भी देखना है भी हम इसमें क्या ऐड करें, जहाँ डिफरेंस करें तो इसमें हमारा आंसर आ जाए। तो हम देखो 8 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें और +4 करें तो कितना आ गया, 24 + 4 इक्वल टू 28। अब देखो नेक्स्ट करके देखते हैं। अब 28 को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे +4, क्योंकि यदि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसके नजदीक आंसर नहीं आएगा। तो हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारा कितना आ गया, 112 आ गया, +4
इज इक्वल टू 116। अब देखो हमें पैटर्न समझ आ रहा है, देखो इधर से बढ़ रहे हैं, इधर +4 हो रहा है। अब नेक्स्ट को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 116 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करा और +4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 580 +4 इज इक्वल टू 584। देखो अब आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 584 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और +4 करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना आ गया, 3504 आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया, 3504 +4 इज इक्वल टू 3508। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3508। देखो आपको ये पहले हमें सीरीज को देख के पता चल गया कि हमारी सीरीज क्या है, बढ़ रही है। तो हमने देखना भी 8 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा नजदीक आंसर आ जाए। तो हमने 8 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा 24 आ गया, पर जहां तक 28 है इसलिए हमने 4 प्लस कर दिया। अब 28 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसके नजदीक आंसर नहीं आ रहा। तो हमने 28 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा 112 आ गया। तो हमने फिर +4 कर दिया। तो हमें पैटर्न समझ आ गया कि इधर से नंबर बढ़ रहे हैं, जो आंसर को हम इधर नंबर बढ़ रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करें और +4 कर दे तो हमारा पैटर्न सही जा रहा है। तो अब देखो जो हमारा लास्ट में क्या आ गया था, 584 को यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करा +4 करा तो हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट इसमें देखो, अब ये सीरीज भी देख के आपको समझ आ रहा होगा, ये सीरीज भी बढ़ रही है। अब देखो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो इसके नजदीक आ जाए। अब यदि 6 मल्टीप्लाई 2 करूं मैं तो इसके कितना आ गया, 12, पर हमें चाहिए कितना, 13। तो मैंने +1 कर दिया तो इक्वल टू कितना आ गया, 12 + 1 इज इक्वल टू 13। अब देखो ये भी आपको समझ आ रहा होगा, 13 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, हमारा 28 के नजदीक आ जाए। अब 13 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा और देखो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा कितना आ रहा है, 26, पर जहाँ पे 28 है तो मैंने +2 कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 26 + 2 इज इक्वल टू 28। अब देखो आपको 2 स्टेप से आपको पैटर्न समझ आ गया होगा। देखो यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे नंबर बढ़ रहे हैं 1 2। अब देखो जो नेक्स्ट है, अब 28 को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ 1 प्लस करा जहाँ पे 2 प्लस करा और जहाँ पे फिर कितना करेंगे, +3। अब 28 को 2 से प्लस करा तो कितना आ गया हमारा, 56 + 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 59। अब नेक्स्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 59 को, आप 59 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करा और प्लस कितना करोगे, पहले 1 प्लस करा था फिर 2 फिर 3, अब नेक्स्ट नंबर क्या प्लस करोगे, 4। तो अब देखो 59 को 2 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया, 9 2 18, 1 5 2 10 और 11, 118 + 4 तो हमारा कितना आ गया, 122। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 122। आपको पैटर्न को अच्छे से देखना है, पहले आपको देखना है सीरीज क्या है, बढ़ रही है कि कम हो रही है। यदि बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है तो हमें पता चल जाएगा भी इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई देखो हमने पहले 6 को, फिर हमने देखना है भी इसके नजदीक हम किससे मल्टीप्लाई करें भी इसके नजदीक नंबर आ जाए। अब मैंने 6 को देखो 13 आ रहा है, मैंने 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा 12, पर मेरे को चाहिए था 13, मैंने 1 प्लस कर दिया। अब नेक्स्ट 13 भी देखो डबल हो रहा है, डबल के नजदीक आ रहा है, तो मैंने 13 को 2 से मल्टीप्लाई करा 26, पर मेरे को चाहिए था 28, मैंने 2 प्लस कर दिया। अब हमें पैटर्न पता चल गया भी हमारा पैटर्न क्या है। तो हमने देखो 2 से जो आंसर आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से नंबर बढ़ रहे हैं। आप ऐसे जितने भी सम सॉल्व करोगे आपने उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। और नेक्स्ट करते हैं। अब देखो इस सम को देखो, इस सीरीज को अच्छे से देखो। अब ये सीरीज भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब देखो अब इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 3 को देखो आपने किससे मल्टीप्लाई कराएं फिर हमारा 7 के नजदीक आ जाए। अब देखो 3 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 6 आ रहा है, पर हमें चाहिए 7, इसलिए मैंने क्या कर दिया, +1 कर दिया। तो 6 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। अब नेक्स्ट देखो 7 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 14। 14 + 1 कितना है, 15। हमारा 15 तो जहाँ आ नहीं रहा, इसलिए आप 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 23 के नजदीक आ जाए। अब मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा कितना आ गया, 21। अब इसमें कितने प्लस करूँ, +2 कर दिया तो मेरा कितना आ गया, 21 + 2 इज इक्वल टू
23। देखो आपको पैटर्न समझ आ रहा होगा। देखो पहले हमने टू जो देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा +1 करा, फिर जो आंसर आ गया फिर हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई करा फिर +2 करा। देखो इधर से भी बढ़ रहा है और इधर से बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट को हम 23 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 23 को हम 4 से। अब देखो 2 है 3 है, फिर उसके बाद क्या आएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर प्लस के कितने करेंगे 3। अब 23 को 4 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 92 + 3 = 95। अब देखो नेक्स्ट कैसे करेंगे, नेक्स्ट 95 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब 4 से मल्टीप्लाई करा था, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब प्लस, अब देखो जहां पे 3 ऐड करा था वहां पे क्या करेंगे 4। अब हमारा कितना आ गया 475 + 4, हमारा 95 को 5 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 475 + 4 = कितना आ गया 479। तो हमारा आंसर कितना आ गया 479। देखो आपको पहले सीरीज को अच्छे से देखना है। आपने देखना है कि ये सीरीज यदि ज्यादा पढ़ रही है तो हमारी क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई करके देखना है भी हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा इसके नजदीक का आंसर आ जाए। अब मैंने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 6 आ गया, पर मेरे को यहाँ पे 7 चाहिए था, मैंने +1 कर दिया। अब यदि हम 2 से आगे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा सही नहीं जा रहा, तो हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब 3 से मल्टीप्लाई करा +2 करा। देखो इधर से भी पैटर्न बढ़ रहा है और इधर से भी बढ़ रहा है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें भी ये क्या है सीरीज बढ़ रही है, इसका मतलब इसमें भी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, यदि मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ +1 करती हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा 2 + 1 = 3। क्योंकि 2 को मेरे को यहाँ पे 3 चाहिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा 2 आ गया, तो +1 करा तो मेरा फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। देखो अब मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 8 के नजदीक आ जाए। अब 3 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ 3 2 से कितने होते हैं 6, पर मेरे को यहाँ पे चाहिए 8, मैंने +2 कर दिया तो 6 + 2 कितना हो गए 8। देखो अब दो डिजिट ही सॉल्व करने से आपको पैटर्न समझ आ गया होगा। देखो अब इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, इधर से जैसे जिस नंबर से 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 प्लस हो रहा है, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 प्लस हो रहा है। अब यदि आप इसका मतलब हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 करेंगे। अब 8 3 से कितने होते हैं 24 + 3 = 27। देखो हमारा 27 इसमें आ रहा है, इसका मतलब हमारा पैटर्न क्या है सही है। अब देखो नेक्स्ट 27 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और +4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 112। अब नेक्स्ट हम जहाँ पे आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे 112 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और +5 करेंगे तो हमारा कितना आ गया, देखो 560 + 5 = कितना आ गया 565। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया 565। देखो आपको देखो पहले तो सीरीज को अच्छे से देखना है, यदि सीरीज बढ़ रही है तो हमें पता चल गया भी इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर हमने डिजिट को अच्छे से देखना है भी हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा इसके नजदीक आ जाए। फिर उसमें देखना भी कि प्लस करना है कि माइनस करना है कि स्क्वायर करना है कि क्या करना है। तो आपको देख के यदि हम 1-2 डिजिट पे करके देखेंगे, यदि पैटर्न सही जा रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये आंसर सही है। आपको अच्छे से समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।